लेक्चर नंबर 5 लेसन नंबर 1 सॉलिड स्टेट का। इसमें हम आज पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर होने जा रहा है, घन की कोर तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। घन की कोर यानी कि घन की लंबाई, घन के किनारों की लंबाई, और परमाणु यानी कि जो यूनिट सेल पे परमाणु होते हैं इनके अंदर जिनसे मिलकर बनते हैं, उनकी त्रिज्या में क्या क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सरल घनीय जालक में या सरल घनीय एकक कोष्ठिका में, यानी कि सिंबल, क्यूबिक और क्रिस्टल में है जी। तो माना घन की भुजा क्या है, ए। घन की जो भुजा होती है हमने कितनी मान ली, ए। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ए मान ली हमने, तथा एक परमाणु की त्रिज्या कितनी मान ली, आर, क्योंकि परमाणु कैसा होता है, गोल होता है। तो घन देखो चारों तरफ से बराबर होता है, किधर से भी है चाहे किधर से देख लो आप, सभी तरह से बराबर होता है। तो घन की भुजा हमने एक भुजा कितनी मान ली, पूरी की पूरी ए। कोई सी भी मान ले तो सारी बराबर होंगी। तो हमने घन की भुजा कितनी माननी है बच्चों, ए। यहाँ से यहाँ तक भी, और ये वाली भी ए, यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपर से नीचे तक भी, और इधर भी ये ए है। यानी कि घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, ये भी ए है, और ये सामने भी ए है यहाँ तक, तो सारी ए भुजाएं है। ये भी ए है और ये भी ए है, ए पीछे भी ए है, यानी कि सारी भुजाएं कितनी होती है इसकी, ए मान ली हमने। और जो परमाणु है सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि जो आठों कोने पे क्या होता है, परमाणु होते हैं 8 कोने पे। मैंने 8 कोने पे ना दिखा के हम इसमें 2 कोने पे दिखा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको कि जो परमाणु होते हैं एटम में 8 कोनों पे होते हैं, तो 8 कोने पे इसे छोड़ के तो 8 कोनों पे होते हैं। तो 8 कोने पे ये ऐसे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रियल में ये ऐसे नहीं होते, रियल में बिल्कुल पास पास होते हैं, क्योंकि ठोसों के अणु पास पास होते हैं। ये तो हमने समझने के लिए थे ऐसे। अब मैं वास्तव में दिखाता हूँ कि ये कैसे होते हैं। ये ऐसे होते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, यानी कि ये पास पास मिले होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच हुए होते हैं चारों तरफ से। तो ये होते हैं। तो एक परमाणु की पूरे की टोटल त्रिज्या आधी होती है त्रिज्या इतनी, यानी कि जैसे कि एक गोला है हमारा, तो उसका सेंटर ये है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर, और आर ही कितनी हो जाएगी इधर, यानी कि पूरी की गोले की 2r होती है व्यास। तो ये है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो एक कोने पे ये रखा परमाणु ऐसे, फिर एक कोने पे ये रखा है परमाणु हमारा ये। अगर हम इधर बनाना चाहें तो इधर भी एक बन जाएगा, ये ऐसे सारे अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसे होते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, फिर आगे बन जाएगा, तो ऐसे होते हैं ये। तो हमने 2 से ही कर लेते हैं, संबंध निकाल लेते हैं। इसमें हमने घन की भुजा कितनी है, एक ए है, और एक परमाणु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, और यहाँ से भी यहाँ तक कितनी होगी, और। तो यानी कि हमें स्पष्ट हुआ कि ए किसके बराबर है, आर प्लस आर के, यानी कि ए बराबर 2r, या आर बराबर ये 2 इसके नीचे चले जाएगा बटे में, तो आर बराबर a/2। यानी कि हमें पता चला कि जो सिंपल सरल घनीय जालक होता है सीसी, उसमें a बराबर 2r होता है, या r बराबर a/2। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम FCC या CCP क्लोज क्यूबिक पैकिंग भी होता है। तो त्रिभुज ABC, अब मैं इसके बारे में बता दूं, ये कैसा दिखाई देता है। ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसे हमने एक कोष्ठिका बनाई, जैसे हम एक कोष्ठिका बनाते हैं इसमें, तो इसमें कैसा दिखाई देता है, फलक केंद्रित, वो देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था, फलक केंद्रित में 6 के 6 फलक पे भी परमाणु होते हैं, और 8 कोनों पे भी परमाणु होते हैं। यानी कि एक फलक ये होगा और एक ऊपर का होगा, जैसे इसमें है, ये फलक हैं ऊपर नीचे, फिर इधर फिर उधर, यानी कि 6 तरफ फलक होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोनों पे तो परमाणु होता ही होता है यहाँ से, और फिर एक बीच में ये फलक पे भी होता है यहाँ पे, और कोने पे होता है इधर और इधर, ये होते हैं फलक पे। जैसे हम चित्र में देखेंगे
तो चित्र में चाहे हम कोई सा भी फलक ले लो, चित्र में तो ये पुरानी दिखाई देते हैं, चारों तरफ से बराबर होते हैं, किधर से ही देख लो। यानी कि ये ऊपर भी ऐसे ही बिल्कुल वर्ग होता है और इधर भी वर्ग होता है, नीचे भी ऊपर भी। चित्र में थोड़ा कमी दिखाई देती है इधर, तो इधर कम दिखाई, लेकिन ये पूरा वर्गाकार होता है। तो अगर हमने यहाँ पे ले, हम जैसे एक परमाणु, ये वाला फलक है इसका, ये वाला यहाँ पे ये फलक है, और इस पे मतलब परमाणु रखेंगे हम, तो इस तरह अटैच होंगे, एक दूसरे से टच होंगे। तो एक बीच में होगा यहाँ पे फलक के केंद्र पे बिल्कुल ऐसे, और फिर एक यहाँ पे होगा इसमें। तो यानी कि हम ऐसे फलक केंद्रित, यानी कि फलक पे भी अटैच होते हैं। या आप इधर से भी दिखा सकते हैं, इधरले वाले, ये बीच में सेंटर वाला है फलक पे, और आप इधर से भी दिखा सकते हैं ऊपर से। जैसे हम एक परमाणु यहाँ पे रखा हमने, ये वाला, फिर एक सेंटर्ड में होगा यहाँ पे, फिर एक ये वाला होगा, इस तरह ही अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह ये ठोस बन जाता है। तो अब इसमें हम घन की भुजा कितनी मानते हैं बच्चों? ए यहाँ से यहाँ तक कोर की लंबाई ए, ये सारे कहीं से भी कितनी होती है? हमेशा ए होती है, मान लिए सारे कहीं से बराबर होती है। ये भी ए है यहाँ पे, तो घन की भुजा ए होगी, ये भी ए होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारी ए है, यहाँ भी ये भी ए है। तो जितनी भी भुजाएं हैं ये सारी बराबर होती हैं, घन की भुजाएं, तो ए होती है। अब हमने जो परमाणु की त्रिज्या कितनी मानते हैं हम? और ये भी आर होगी, और फिर ये तो पूरी आर और आर, यानी कि पूरे गोले की है, तो ये होगी बच्चों 2r। और फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी बच्चों? ये होगी r, यानी कि आधा गोला है ना, तो इधर आधी त्रिज्या r, ये त्रिज्या होगी पूरी r, और फिर ये पूरा गोला है तो इसमें होगी बच्चों 2r, फिर ये आधा होगा। यहाँ ऐसे समझ लिए ये 4 गोले हो गए बच्चों। यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। तो जैसे क्या नाम, ये 3 गोले हो गए यहाँ पे, एक तो ये हो गया, एक फिर ये हो गया, एक फिर ये हो गया। अब हमारी कोष्ठिका के अंदर ये जो आधा भाग है, ये तो इसका आ नहीं रहा, यानी कि इसका आधा भाग है, और फिर इधर से भी आधा भाग नहीं है, तो इसका आधा भाग है और इसका पूरा भाग है, यानी कि 2r। तो ये हो गया बच्चों, r ये हो गया और ये r हो गया, यानी कि ये जो पूरी भुजा है ये किसके बराबर हुई? 4r के। 2r और एक r और एक r ये है, तो कितने r हो गए बच्चों? 4r। तो अब ये लेकिन क्या होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ इसमें, ये एक विकर्ण होता है। जैसे ये तिरछा ऐसे मिलाते हैं हम, जैसे हमारे घर में ऊपर हम अगर एक कोने को सामने वाले कोने से मिलाएं तो वो एक विकर्ण बन जाता है। अब विकर्ण, जब ये भुजा भी ए है यहाँ तक और ये भी ए है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसका घन का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, जैसे ये त्रिभुज बन गया हमारा, मैं बनाता हूँ, समकोण त्रिभुज बन गया ये हमारा ऐसे। तो ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, और ये हमने विकर्ण मान लिया इसका बी। तो जिस पे गोले रखे ऐसे, ऐसे ही गोले रखे विकर्ण पे, एक बीच में रखा है, तो हमने इस विकर्ण को मान लिया बी। अब हम समकोण त्रिभुज में हमें एक फार्मूला पता होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा हो गया ए सी। इस त्रिभुज में हमने क्या ए बी सी डी लिख रखा ना, तो कर्ण हमारा ए सी हो गया, यानी कि ये जो है ए सी। तो ए सी हो गया हमारा, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर किसके? ए बी के स्क्वायर, और फिर बी सी के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ए सी हमने कितना मानना बच्चों? बी, तो बी का स्क्वायर। फिर ए बी कितनी है हमारी भुजाएं? तो बराबर है सारी ए ही, ये ए बी भी ए है और बी सी भी ए है। तो ए स्क्वायर कितने? 2a² हो गया। तो स्क्वायर का उधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट, और 2 का अंडर रूट तो √2 हो जाएगा, a² का ए आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आ गई हमारी √2a के। लेकिन अब चित्र ये जो हमने ये मान रखी है, ये b है पूरा, तो b किसके बराबर आ रहा है बच्चों? चित्र से यहाँ से ये पूरा b है, AC को हमने b मानना है, तो AC ये a हो गया, ये c। अगर हम गोलों के हिसाब से देखें तो r, 2r और एक r, यानी कि b बराबर किसके आ रहा है बच्चों? 4r के। तो 4r के बराबर आ रहा है बच्चों, वो दिखाते हैं हम। तो b की जो वैल्यू है वो b बराबर, तो यदि गोलों की परमाणु की त्रिज्या r हो तो b बराबर कितना आ गया बच्चों?
4r। तो समीकरण 1 से हमें क्या पता चला, बी का समीकरण 1 से बी का मान था जो समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में हमने क्या निकाला था √2a। अब किसके बराबर रख दिया हमने 4r के। तो a बराबर कितना आ जाएगा, √2 उधर चले जाएगा और फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। जब √2 से 2 को काटेंगे तो √2 आ जाएगा बच्चों, 2√2r, यानी कि a बराबर 2√2r, यानी घन की भुजा और त्रिज्या में क्या संबंध आया, a बराबर 2√2r या r बराबर a/2√2। इस प्रकार हम फलक केंद्रित FCC में त्रिज्या में और भुजा में संबंध निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब तीसरा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता जल्दी सा, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे जिससे जल्दी समझ में आ जाए। नंबर 3 में क्या होता है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित बच्चों आप जान ही चुके हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि उसके बिल्कुल केंद्र में, यानी कि 8 कोने पे तो ऐसे परमाणु होंगे ही होंगे, सबके ही होते हैं। मैंने यहाँ बना कर नहीं दिखा रखे जिससे चित्र में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और एक बिल्कुल सेंटर में भी होता है, मैं दिखाता हूँ आपको इसमें ऐसे। तो ये होता है हमारा अंतः केंद्रित, यानी कि इसमें 8 कोने पे तो परमाणु है, ये एक सेंटर में भी होता है। तो ये कहलाता है हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसमें मान लिया हमारे पास एक ये चित्र है हमारे पास, इसका जो ऊपर की छत है ABCD और नीचे हमने मान लिया EFGH, यानी कि जहाँ तक AB ऐसे शुरू करा ना ABCD, फिर उसी से इधर से ही शुरू करेंगे EFGH। ये कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हमें अब जो ऊपर का कैसे बनेगा बॉडी सेंटर्ड में, जो ऊपर के विकर्ण है ना में नीचे वाले से मिलाने हैं। कैसे मिलाने, आमने सामने से मिलाने। अब देखो ऊपर की छत में, जैसे हमारे ऊपर की छत में ABCD हुआ, यानी कि A बिंदु शुरुआत थी, फिर EFGH, यानी कि A वाले को G से मिलाना, B वाले को H से मिलाना, ऐसे होता है। ये विकर्ण बन जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें चित्र में दिखाता हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमारा ये मान लिया हमने, ये हमारा A हो गया, ये B, ये C और ये D, ये हमने चित्र में दिखा रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये A हो गया, ये B, ये C और D। फिर जो नीचे का फर्श है, ये नीचे का फर्श है, तो इसमें चित्र में सही नहीं दिखाई देता, ये मैं नीचे का दिखाता हूँ। अब नीचे का क्या है, इसमें यहाँ पे ये पीले, ये A था, A के नीचे क्या है यहाँ E, तो E F, फिर ये पीले वाला इधर G, फिर H, यानी कि A को किससे मिलाया हमने, G से, और बीच में ये हमारा अंतः केंद्र में ये रखा है परमाणु। तो इसमें तो चित्र में तो आपको बच्चे ये दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ठोस होता है उसके अंदर ये बिल्कुल मिले मिले होते हैं। अब बच्चों घन की भुजा कितनी होती है, A, ये भी A है, ये भी A है, और ये ऊपर भी A है यहाँ पे, और ये सारी काली काली सी, ये सारे काले पेन वाली A हैं, ये सारी यहाँ पे A, ये भी A, ये भी A होगी और ये भी A होगी। तो ये सारी A होती है बच्चों, और ये भी A है यहाँ पे, ये भी A है, और जो बच गई वो भी A है। तो इसमें क्या होता है, घन की भुजाएं तो सारी A होगी। अब हमें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे किस तरह निकाल लेंगे हम, ये इसमें गोले की त्रिज्या हम कितनी मानते हैं, R। ये पूरा गोला है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2R, और इसकी कितनी हो जाएगी R। और देखिए बच्चों, पहले उसमें जो फलक केंद्रित था, हम कोई सा भी फलक ले रहे थे तो उसमें जो बीच में परमाणु रखा था यहाँ पे, तो ये क्या था, उसका विकर्ण था। ये विकर्ण है हमारा। जैसे ये हमारी नीचे का फर्श मान लो या ऊपर का, तो इसमें जो यहाँ पे ये तिरछा ऐसे होगा या ऐसे होगा, वो विकर्ण होगा। जो बीच में परमाणु रखा था वो फलक केंद्रित था। तो बच्चों हमने विकर्ण पिछले चित्र में कैसे निकाला, मैं इसे यहाँ पे ऐसे बना के भी दिखा देता हूँ एक बार और। ये ऐसे कोई भी फर्श होता है तो उसमें कोई भी छत मान लो चाहे, तो इसमें जो बीच में ये यहाँ से ऐसे होता है, ये विकर्ण होता है। ये भुजा ये होती है, ये होती है, ये A होती है, ये हमने B मानना था। तो ऐसे ही जो नीचे का है EFGH या ऊपर का है ABCD, तो इसमें ऐसे मिलाएंगे तो विकर्ण बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इस विकर्ण को निकालते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसे निकालने के लिए। तो EG यानी कि विकर्ण किस तरह निकाल लेंगे हम, जैसे हमने पहले निकाला था। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि भुजाएं 90 डिग्री पर होती है समकोण त्रिभुज में, तो ऐसे निकालते हैं। तो जो EG का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा EG क्या बन गया, ये E, ये G हो गया हमारा, ये E हो गया, ये तो कर्ण हो गया।
तो फिर कर्ण ये हो गया हमारा h। तो अब ई जी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ई एच के स्क्वायर बराबर एच जी के स्क्वायर। तो ई एच बी कितनी है हमारी a और एच जी भी कितनी है बच्चों a, ई जी कितनी है हमारी b, यानी कि विकर्ण है वो। तो बी स्क्वायर बराबर वही 2a² जो हमने पहले भी करा, तो b बराबर √2a², यानी कि b बराबर √2a, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों ये बात समझने की है, बहुत ही ज़्यादा समझने की है, यहीं पे ही डिस्टरबेंस होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारा सबसे बड़ा विकर्ण होता है जब हमने ऊपर के बिंदु को, देखो मैं चित्र में दिखा देता हूँ, ये हमारा ऊपर का बिंदु ए है जो चित्र में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये, तो ये हमारा ये ए है। और जो नीचे ए को हमने जी से मिला रखा है वो हमारा ए के सामने वो ऐसे यहाँ पे नीचे है जी, तो ये जी है। और उसके बिल्कुल बॉडी में ये रखा है। तो अब हमें ये चार जो हमारे आमने सामने 3 मिले हुए गोले, तो इनसे संबंध निकालना है भुजा का। तो अब इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, पहले ही विकर्ण निकाल लिया नीचे ये वाला, जैसे जो इसमें दिखा रखा है ये वाला ये है। और ये जो ई है ये हमारा ए है, ये हमारा ए है और ये ई है, जो चित्र में यहाँ पे दिखाई गई है ए और ई, यानी कि ये ए और फिर उसके नीचे ई। और फिर जो इससे मिले हुए ये नीचे को जा रहा है ये 2 पीले बिंदु बोलों के लिए ये जो मिला रही है रेखा, ये हमारी कौन सी है, ई जी। तो ये यहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे भी कौन सा बिंदु रखा है, पीले वाला, और यहाँ पे भी पीले वाला रखा है, ये हमारी ई जी है। तो अब हमें निकालने के लिए ये वाला, ये पूरा विकर्ण बन गया हमारा, जैसे एक त्रिभुज बन गया। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें बच्चों, ये हमारी एक भुजा होगी समकोण, फिर ये नीचे एक भुजा होगी और फिर ये तिरछा विकर्ण होगा हमारा, पीला, हरा और ये लाल वाला, ये पूरा विकर्ण होगा। इसे मैं ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे चित्र में तुम्हें बच्चों, तो ये दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये हमारा ऐसा बन गया, ऐसा ही था ना वो कि लाल ऊपर था, ये ए हो गया हमारा, ये ई हो गया और ये फिर ये जी हो गया और ये बीच में एक गोला हो गया। इसे हम पूरे को मान लेते हैं बच्चों सी, यहाँ से यहाँ तक को, ए से जी तक हमने क्या मान लिया सी। ये हमारा जी ई कितना था बच्चों बी, और ये भुजा कितनी है ए। तो अब ये भुजा तो हमारी ए होगी, इसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार और आपकी समझ में आ जाएगा ये चित्र है, आगे बना देता हूँ इसे मैं। देखिए बच्चों ये हम बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये हमारा आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है ए, और ये हमारा ई है और ये हमारा जी है। तो ये ऐसे बन गया, यहाँ पे 3 गोले रखे हैं ऐसे, फिर ये बीच में सेंटर में रखा है बॉडी वाला, और फिर ये जी पे रखा है। तो अब गोले की त्रिज्या कितनी होती है आर, इसकी कितनी होगी 2r, और ये आर, ये हमारा बी है विकर्ण, जो बीच में विकर्ण था उसके फर्श वाला, और ये भुजा ए है और ये हमने मानी सी। तो अब हम जब समकोण त्रिभुज में लगाएंगे दोबारा ए ई जी में, तो क्या होगा, जो हमारा विकर्ण है सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी का स्क्वायर बराबर प्लस ए के स्क्वायर के। और बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली बच्चों, √2a, तो b की वैल्यू रख दी हमने √2a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है। ये बन गया हमारा c स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, यानी कि c का जब अंडर रूट करेंगे इधर ले जाके तो √3a स्क्वायर, 3 का अंडर रूट √3 आ गया, a स्क्वायर का a आ गया, यानी कि c की वैल्यू हमारी कितनी आई √3a। परंतु चित्र से हम देख रहे हैं कि c की वैल्यू 4r के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जब c है ए यहाँ से यहाँ तक, तो r + 2r भी तो यहीं से n तक ही है, तो 4r हो गई। तो c बराबर कितना आ गया 4r, यानी कि जो √3a है वो 4r के बराबर आ गया, यानी कि हमारा a बराबर कितना आ गया बच्चों 4r बटे √3, यानी कि √3 इधर चला गया। तो बॉडी सेंटर्ड में बच्चों ये था संबंध त्रिज्या में और भुजा में। एक बार और मैं बता दूं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या होता है, ये हमारा चाहे आप वहाँ से इधर से देखो बच्चों, यहाँ से ऊपर से आप नीचे की ओर मिलाओगे तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड वाला परमाणु बीच में आ जाता है। ऐसे ही जो इधर से नीचे को मिलाओगे या आप उधर से नीचे वाले से मिलाओगे, तो ऐसे हमारे ये बन जाते हैं बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड में ये वाली भुजा निकालने के लिए, मैं ये वाला विकर्ण निकालने के लिए जिसमें बॉडी सेंटर्ड का परमाणु है, तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिएगा सबसे, इसके लिए हमें ये वाला चाहिएगा, ये फर्श का विकर्ण चाहिएगा। चाहे आप ऊपर से लगा लो तो हमें ये चाहिएगा, या आप इधर से लगा लो
तो आपको ये चाहिएगा ये विकर्ण। विकर्ण आपको फर्श का या स्क्वायर का वर्ग का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सूत्र लगाना पड़ता है वही कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे कोई भी फर्श होता है तो उसे वो वर्गाकार है, इसमें सारे फर्श वर्गाकार हैं, तो हमने इसका सूत्र लगा के यहाँ से निकाल लिया। बी स्क्वायर बराबर क्या निकाला हमने, बी स्क्वायर बराबर निकाल दिया ये भुजा थी इसकी ए, ये भी दूसरी भुजा थी ए, तो ऐसे निकाल दे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये √2 स्क्वायर आ गया था। फिर सी बराबर √3 ए, फिर सी निकालने के लिए जो सबसे बड़ी भुजा थी हमने दोबारा फिर लगाया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया यहाँ से। तो इस प्रकार हम इसे निकाल सकते हैं। और हमारा जो लास्ट में मैंने इसमें तीनों को एक साथ लिख दिया, एकक कोष्ठिका कोण तथा त्रिज्या में संबंध। नंबर 1 SCC में क्या होता है, a बराबर 2r, और दूसरा FCC या CCP में क्या होता है, a बराबर 4r/√2, और फिर तीसरे में BCC क्या होता है, a बराबर 4r/√2।